एक पोइम के बारे में। यूनिट 1 है लेसन स्टोरी लाइट इन द नाइट। टाइटल वैसे ही इसके नाम से जाहिर है, लाइट इन द नाइट। ये असल में स्टोरी बयान की गई है दो शहरों के बारे में, स्पेशली लंदन और पेरिस के बारे में है। तो लंदन का यह जिक्र काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि उसी के बारे में ज़्यादातर लिखना चाह रहा है राइटर। तो इसके बारे में जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, ये सारी स्टोरी आपके सामने है। और क्लेयर हॉर्सबर्ग इसके जो राइटर है, ये क्लेयर हॉर्सबर्ग। ये सारी स्टोरी उसकी, इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो आप ज़रा देख लें। एनफोर्स, जिसको यहाँ लिखा हुआ है टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन, जैसा कि किसी कानून को लागू कर देना, किसी उसूल को वो करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारे इसके मीनिंग में आ जाएगा। लागू करना, नाफिज करना। विक, a string in oil or in the middle of candle, that is it for burning। कैंडल के साथ जो धागा लगा होता है उसको असल में विक कह देते हैं। तो यहाँ उसी की ज़रूर डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। लंदन के बारे में यहाँ सबक के अंदर क्लेयर हॉर्सबर्ग, इसको ध्यान में रखें, ये फ़ीमेल नेम है क्लेयर। सो इट्स एक राइटर जो है वो फ़ीमेल है। उसने यहाँ सारा इसका बयान किया गया है कि लंदन की उसकी शुरू में इनकी कुछ लाइट का इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, और इतने ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं थी, लाइटिंग नहीं थी, और अजीब सी सूरत हाल थी। और अंधेरा, गलियों में काफ़ी अंधेरा मिल जाता था और लोग बाहर निकल भी नहीं सकते थे। ना उधर कोई टॉर्च थी, ना कोई लैंप था, स्ट्रीट लैंप, कुछ भी नहीं था। जो लंदन आज हम देखते हैं वो लंदन माजी का बहुत डिफरेंट लंदन है। हत्ता कि यहाँ तक कि लोग गलियों बाज़ारों में डाकू, चोर और जेब कतरे जो भी थे, पिक पॉकेटर्स, वो आपको पिक पॉकेट्स न वहाँ मिल जाते थे रास्ते में, क्योंकि वहाँ लोगों को रोशनी चाहिए होती थी। एनीवे, करते कराते फिर आस्ता आस्ता वहाँ पर उसका ऑयल लैम्प उन्होंने अरेंज किया गलियों में, और वहाँ पर फिर वो ड्यूटी लग गई। और फिर वहाँ आस्ता आस्ता गलियों में कुछ शुरू में तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने विंडोज़ के ऊपर, खिड़कियाँ जो होती हैं वहाँ पर मिशल जलाना शुरू कर दी। वो जो एक शोला जलाते हैं लकड़ी के साथ, मशल, तो उसको जला कर रोशनी करते थे। फिर बाद में आस्ता आस्ता ऑयल लैम्प पर उन्होंने डालना शुरू कर दिया। उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, यानी लगा दिया गया। उसके बाद करते कराते ये यानी आस्ता आस्ता इम्प्रूव होता गया सिलसिला लंदन में। और फिर वो सिटी जो थे बहुत ही मसरूफियत में बदल गए, उनकी डे नाइट एक्टिविटीज़ में इजाफा होना शुरू हो गया। फिर वो आस्ता आस्ता एक ट्रेंड चला उसमें। पहले ऑयल डलता था, ऑयल डलने से उसके वहाँ पर बहुत सारी उसकी स्मेल जलने की आ जाती थी। दूसरा, वो नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी वहाँ पर वो ड्रॉप कतरे वगैरह टपकना शुरू हो जाते थे, और वो गाड़ियाँ ख़राब होती थी बकौल लोगों के। तो वो भी एक बैड एक्सपीरियंस था। इसके बाद उन्होंने गैस लैम्प को एरेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको प्रमोट किया। लैम्प लाइटर्स उस लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो भी चाहिए था, उसके एम्प्लॉई भी चाहिए थे, क्योंकि गैस लैम्प को देखना, उसको ऑयल लैम्प को उसमें ऑयल मेंटेन करना, उसका जो विक है यानी धागा, उसकी ट्रिमिंग करना, और फिर ये देखना कि कोई लैम्प में से तो उसकी लीकेज नहीं हो रही, वो सारा सिलसिला है। उसके लिए अच्छे खासे लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद आस्ता आस्ता गैस लैम्प की तरफ इनका रुझान पड़ गया। वो फिर ऑयल से गैस लैम्प आ गया। अब गैस लैम्प में जो लैम्प लाइटर्स थे उनकी जॉब ख़त्म हो गई, वो लैम्प जो लैम्प को मेंटेन करते थे। फिर गैस लैम्प जो था उसमें जॉब ज़रा एक मुख्तसर हो गई, उसको बस वॉच आउट करना पड़ता था कि गैस प्रॉपर हो, उसको बस उसको एक मरतबा चलाना पड़ता था। लेडर इस्तेमाल करते थे, सीढ़ी, और उसके बाद अरेंज होता था, यानी उसकी वो ऐसा बना होता था लाइट का, ये जो लैम्प लाइट्स हैं उनके ऊपर एक ऐसा स्टैंड सा बना होता था जिसके ऊपर लीडर आराम से खड़ी हो जाती थी, सपोर्ट मिल जाती थी उसको।
तो इसलिए वो फिर गैस लैम्प का तरफ रुझान बढ़ता चला गया, क्योंकि ना तो स्मेल थी ना ड्रिपिंग का मसला था। लेकिन कभी कभी बस एक दो हादसा ये होते थे कि उसके वो बाज़-औक़ात बर्स्ट हो जाता था, फटने का भी अंदेशा आ जाता था उसको लैंप में। तो लेकिन आस्ता आस्ता उसकी जो स्मेल थी वो कुछ कम हो गई, ड्रिपिंग का मसला भी ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो थे वो इलेक्ट्रिक लैंप जब आए उस वक़्त बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई और वो सारा सिलसिला बेहतर से बेहतर बनता चला गया। इसमें इलेक्ट्रिक लैंप में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक हो गई तो बल्ब आ गए, मेंटेन करना, बल्ब करना, उसको जला देना, उसको ऑन करना, ऑफ करना कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना कि ऑयल लैंप में और वो सारे गैस लैंप में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज आ रहे थे। इलेक्ट्रिक लैंप वो एक तो खूबसूरत नज़र आने लगा, इसके तरह लोग जो थे लंदन अथॉरिटीज़ जो थी वो भी अलर्ट हो गई कि ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, और फिर उन्होंने उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो गई और फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी जितने भी गैस लैंप थे। और आज भी वहाँ पर कहते हैं कि लंदन में 1500 गैस लैम्प्स लंदन में आज भी मौजूद हैं, जो कि एक मखसूस जगह पर ही हैं जहाँ पर ये एरेक्ट हैं, और लोग एक तारीख़ी जगह बन चुकी है जहाँ पर उन्होंने इसको रखा हुआ है, और वो जस्ट एक हिस्टोरिकल पार्ट के तौर पर उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है। और इस तरह आजकल वो एक व्यू है, यानी लोग वो ख़ास तौर पर उसे देखने जाते हैं क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। बिकॉज अब वो सारा सिलसिला नहीं है, वो सारे इलेक्ट्रिक लैंप्स ने उसकी जगह ले ली है। तो ये सारा के सारा लेसन इसी तरह लंदन के बारे में है और उनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में है, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी माजी में और किस तरह इम्प्रूव किया उन्होंने। ऑयल से गैस पे आए, गैस पे इलेक्ट्रिक लैंप पे आ गए, और इस तरह ये जो लैंप स्ट्रीट लैंप्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और एक ब्यूटी में इजाफा करते हैं, और थोड़ी सिक्योरिटी के हवाले से भी रात को इजी होता है आना जाना। जैसा कि लंदन में मैंने बताया आपको, चोरी हो जाती थी, लुट जाते थे लोग, रॉबरी हो जाती थी, तो इस तरह वो लैंप लाइटर्स भी थे, वो सारा कुछ था सिलसिला। बल्कि बाज़ औक़ात लैंप लाइटर्स ही रॉबरी कर लेते थे। ये सारे सिलसिले चलते चले गए, लेकिन गैस लैंप की और उसके इलेक्ट्रिक लैंप की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई। ये सारा इसी दर्स का एक सेंट्रल आइडिया है और इसी को वो क्लेयर हॉर्सबर्ग बयान कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने जो अभी वीडियो आप देखें उसकी समरी सुने, सेंट्रल आइडिया ध्यान से इस लेसन को ज़रा वॉच करें, सुनने की कोशिश कीजिए ताकि उसकी समरी आपको आ जाए। और दूसरा उसको रीडिंग भी करें ताकि जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाए लंदन और पेरिस के बारे में। मोस्टली लंदन के बारे में ही बयान किया हुआ है उसने। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की अगर आप एक्सरसाइज को देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखे हुए हैं। इसके डायरेक्टली जो आपके नोट्स हैं वहाँ से हमें याद करने हैं, आपने उसको देखना है, गौर से पढ़ें उसको और उसको मेमोराइज करें, लर्न बाय हार्ट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस moonlit nights, or why did they need to wait for these weather conditions? Cloudless, do on cloudless moonlit nights, यानी जिस वक़्त रात की ही रोशनी सिर्फ उन्हें मिलती थी उस वक़्त क्या एक्टिविटीज़ थी उनकी और किस तरह वो सारा वीकेंड वगैरह या अपनी जो सोशल लाइफ थी उसको चलाते थे। Before street lamps were introduced, what were the dangers that the people faced? People went out at night when they have gone out at night. So ये भी आपका आंसर उधर होगा। मैंने अभी आपको बताया था वहाँ अक्सर चोरी हो जाती थी, जो लैंप लाइटर्स थे वो जाके मतलब वही रॉबरी कर देते थे, जिनके जो लोग टॉर्च बेयरर लेके जा रहे होते थे। कुछ लोग अपने साथ एम्प्लॉई के तौर पर किसी शख्स को हायर कर लेते थे, यानी उस पर नौकरी पे रख लेते थे जो लाइट लेके साथ साथ चलता था।
Who were link boys and what did they do? These are the link boys actually, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। लैम्प लाइटर जो थे, व्हाट डिड द वर्क ऑफ ए लैम्प लाइटर इन्वॉल्व, ये सारा उनका काम था, उसकी मेंटेन करना ऑयल को, ऑयल लैम्प को, और उसके अंदर उसकी विक की ट्रिमिंग करना, उसकी ड्रिपिंग को चेक, लीकेज को चेक करना, ये सारी उनकी ड्यूटीज़ में से थे। ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें से अपने नोट्स में से, और वो ध्यान से रखना है। दूसरा नेक्स्ट काम होगा, आपने ये भी ध्यान रखना है उसका जो MCQs हैं, अगर लेसन सही तरह सुनेंगे, गौर से देख लेंगे कुछ, तो MCQs आपके वहाँ से नोट से आप तैयार कर पाएंगे, उसको भी आप ध्यान में रखें। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन फॉर अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, लाइंस हैं, आपने ये बताना होगा कि बिफोर पेरिस, यानी वो सारी स्टेटमेंट जो हैं वो किस तरह इसकी करेक्शन हो सकती है। लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस, तो ये अगर आप इसको रीड करें, लेसन आपने पढ़ा होगा, सुनेंगे तो यू कैन डू इट वेल। तो यहाँ पर आपने कहना है इसको, असल में पेरिस जो था उसमें पहले स्ट्रीट लैम्प्स एरेक्ट हुए थे लंदन की निस्बत, तो इसीलिए यहाँ उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। लंदन grew rapidly in the 17th century. Lamp lighters work all day. The oil lamps used to give off pleasant smell. Lamp lighters used ladders to climb up and light the oil lamps. Charles Dickens was a lamp lighter. So ये आपने करेक्शन इसकी देनी है, लेकिन वो तभी होगी जब आप लेसन कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से आप डिस्क्राइब इसको कीजिए। जो भी इसकी करेक्शन है आप देखें, जिस तरह वो कह रहा है कि द ऑयल लैम्प्स यूज्ड टू गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल, डी पार्ट इसका, डेफिनेटली उसकी कोई प्लेजेंट स्मेल नहीं थी, उसकी एक अजीब सी यानी स्ट्रेंज स्मेल थी, नॉट प्लेजेंट वन, अनप्लेजेंट आप कह सकते हैं। लैम्प लाइटर्स यूज्ड लेडर्स टू क्लाइंब अप एंड लाइट द ऑयल, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्हें सीढ़ी लगानी पड़ती थी उसको, लैम्प लाइटर्स को, ऑयल लैम्प्स को मेंटेन करने के लिए, पहले भी मैंने बात की हुई है, क्योंकि लैम्प के ऊपर एक अच्छी जगह बनी हुई थी जहाँ पर सपोर्ट मिल जाती थी उसको, लेडर को, सीढ़ी को। चार्ल्स डिकन्स वाज अ लैम्प लाइटर, अगर आप इसकी लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है, कोई लेसन के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है कि चार्ल्स डिकन्स वाज अ लैम्प लाइटर, उसका बस एक रेफरेंस बस दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि वो लैम्प लाइटर था। तो ये इसका वाले से आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बाकी सवाल आप रीड कीजिए और इसको आंसर में लाइए। नेक्स्ट थोड़ा सा एक और पार्ट अगर आप देखते जाएं साथ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ कुछ एडजेक्टिव फॉर्म आपने कुछ सप्लाई करनी है। थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू यूज विद दीज नाउन्स, यू मे चूज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और यूज़ योर ओन। आप हो सकता है अगर हो सके तो टेक्स्ट से लफ्ज़ ले लें या खुद ही से सोच कर यहाँ लिख सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं, जैसे कि लैम्प लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं गैस लैम्प, आप कह सकते हैं ऑयल लैम्प, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प, तो ये हो जाएगा आंसर इलेक्ट्रिक। बी में अगर आप देखें लेडर, सीढ़ी जिसे आप कहते हैं, तो आप सीढ़ी के साथ कोई ऐसा एडजेक्टिव लगा सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं लॉन्ग लेडर, आयरन लेडर, शॉर्ट लेडर, स्मॉल लेडर, लाइक दिस काइंड ऑफ। अगर हम यहाँ कहीं सी पार्ट के लिए एडजेक्टिव आपने लगाना है स्ट्रीट्स के लिए, तो यहाँ आप स्ट्रीट्स के लिए कोई भी एडजेक्टिव सूटेबल लगा सकते हैं, जैसे आप कहते हैं डार्क स्ट्रीट्स और नैरो स्ट्रीट्स, या आप कह सकते हैं वाइड स्ट्रीट्स यानी चौड़ी गलियाँ। तो ये सारे एडजेक्टिव्स आप सप्लाई कर सकते हैं। ए से बी और सी मैंने सप्लाई कर दिया है, आप डी ई एफ आप खुद से सोचिए और वहाँ लिखिए, अपनी बुक के ऊपर आप लिख सकेंगे। और ये डिफरेंट मीनिंग है, आप इसको यहाँ डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। कैपिटल
के मुख्तलिफ मीनिंग है। एक मतलब दारुल खुलाफा भी होता है, यानी बड़ा शहर, किसी भी मुल्क का क्या कैपिटल उसे भी कहते हैं। कैपिटल किसी भी बड़ी चीज़ को भी कह सकते हैं, जैसे कि कैपिटल वो है पनिशमेंट, एक लफ्ज़ है, बड़ी सज़ा देना, मौत की सज़ा दे देना, लाइक दिस। ट्रिप आपको मालूम है, ट्रिप करना किसी शॉर्ट पीरियड के लिए किसी टूर पे जाना, सैर के लिए जाना, किसी कंट्री का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। लाइट 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 के दो मतलब हैं, एक तो लाइट रोशनी, दूसरा लाइट हल्के मानों में भी आ सकता है, जिस तरह फिज़िक्स या केमिस्ट्री के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ड, या होता भी है। क्रेस्ट मैंने कोई भी चीज़ उभरी हुई, कोई चीज़ ज़मीन से चट्टानें उभरी होती हैं, उन्हें क्रेस्ट साइंस में हम कह सकते हैं, तो ये उधर चला जाएगा। इशू इशू मैंने किसी चीज़ को जारी कर देना, जैसे कि कोई कानून जारी हो जाता है या ऑर्डर जारी हो जाते हैं, उसे इशू कह देते हैं। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, काम में लाना, चालू करना। ऑपरेट, कंप्यूटर को चलाना भी ऑपरेट होता है, ऑपरेट कंप्यूटर। और एक और मतलब ध्यान में रखें, मेडिकल फील्ड में जैसे कि ऑपरेशन करते हैं, तो ये असल में यही लफ्ज़ है, ऑपरेट उसका वर्ब है, ऑपरेशन नाउन है, तो इसी वर्ड को भी हम उधर ले जाते हैं। तो ये कुछ मीनिंग है, उसके हवाले से भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर कुछ ये वाली एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। तो ये इसके यहाँ पर आपने एडवर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स इसको टेबल बनाना है। ये वर्ड्स हैं कुछ यहाँ पर, ज़रूर हमें यही अमूमन आपको जहन में होगा कि एल वाई पे जो एंड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं एडवर्ब्स जहाँ पर एल वाई नहीं भी लगता। जिस तरह आप ये फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली जहाँ एडजेक्टिव की सेंस में आया हुआ है, आप देख सकें। होली, टैली नाउन है, जिस तरह डिस्क्रिप्शन है, ये ड्यूली एडजेक्टिव फॉर्म में है। अगर आप इसके आस्ता आस्ता जूम देख लें इसका, तो यहाँ पर ये वर्ड्स आपके लिए एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, एडवर्ब फॉर्म में आ जाएंगे, ड्यूली। और पुअरली, फैमिली, फेयरली, ये कुछ वर्ड हैं, ये भी डेफिनेटली आपको डिक्शनरी में देखें और उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए वन बाय वन। ये चंद लफ्ज़ हैं, चंद मैंने बता दिए हैं, उसमें एडजेक्टिव फॉर्म में भी हैं, एडवर्ब फॉर्म में भी हैं, नाउन फॉर्म में भी हैं। तो ये कुछ आपने देखना है उसको डिक्शनरी की सेंस में, उसे आप इसे क्लियर कर सकेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी वोकैबुलरी गेम आपको दी गई है, जैसे कि कोई एक वर्ड आप चूज़ कर लें, जैसे कि ये टेट्रेट एक वर्ड है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे और कोई से 4 मेंबर्स एक वर्ड को अपने अपने अंदाज में बयान करेंगे, उसकी स्टोरी बनाएंगे अपनी तरफ से खुद से, और एक आप में से कोई भी उसको फाइनलाइज करेगा, भाई 4 बंदों की स्टोरी सुनकर तो कौन सी वर्ड की स्टोरी ट्रू स्टोरी है। ये गेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको टेट्रेट मिल रहा है। एक कहता है वुडन स्टैंड है, एक कहता है ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ 4 थिंग्स है, एक कह रहा है क्रीचर है कोई जिसकी लॉन्ग टेल है और विंग्स हैं, और फिर कह रहा है टूल यूज्ड फॉर टाइटनिंग रेडिएटर वॉल्व्स। तो ये 4 स्टोरीज आपके सामने लिखी हुई हैं, तो कौन सी ट्रू है? तो नॉर्मली आप इसे यहाँ पर तो आंसर के तौर पर आप ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ 4 थिंग्स को हम टेट्रेट कह देते हैं। इस तरह की गेम आप खुद से खेल सकते हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज़ ले सकते हैं जिससे ये बन सके। तो ये सारा ध्यान रखें, सारा इसका लेसन रिव्यू करें और उसके MCQs को देखें, क्वेश्चन आंसर्स को देखें, और ये कुछ एक्टिविटी बुक की भी देखें। ये सारा मिला के इसको वाइंड अप करें लेसन को।